डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सीरीज़ में लगा दिया जाए और सोर्स क्या हो एसी, तो वोल्टेज और करंट के दरमियान में रिलेशनशिप एंड इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी। चलो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें रजिस्टर आर भी लगी हुई है और एक इंडक्टर लगा हुआ है ना। पढ़ा है पीछे के इंडक्टर क्या होता है। इस तरह से बड़ा सा सर्किट बनाते हैं ताकि अच्छा खुला खुला आपको समझ में आए। ये है एसी सोर्स, यहाँ आ जाओ और ये इस तरह से, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे इंडक्टर एल, इसके वोल्टेजेस वी एल, इसके वोल्ट वी आर, करंट इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई ही होगा। करंट सेम होता है ना, सीरीज़ के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है हर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और जो वोल्टेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये है हमारा एसी सोर्स। टू फाइंड आउट द इम्पीडेंस ऑफ आरएल सीरीज सर्किट एंड रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई। करंट को हमने लिया रेफरेंस लाइन, ठीक है। करंट को हमने लिया रेफरेंस लाइन। अब क्योंकि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम होते हैं, इसलिए मतलब इन फेज होते हैं, तो यहाँ पर बनेगा वी आर, ठीक है जी। और इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट को, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से जिसको हम कहेंगे वी एल, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वोल्ट होगा लाजमी सी बात है वो कुछ इस तरह से बनेगा जिसको हम वी कहेंगे। तो देखो अभी तो हमने ये देख लिया कि जो वी है वो लीड कर रहा है करंट को, ठीक है। तो आरएल सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट के अंदर, आरएल सीरीज सर्किट के अंदर ऑब्जेक्टिव बी तो हमारा क्लियर हुआ कि आरएल सीरीज एसी सर्किट के अंदर आपका जो वोल्ट होता है, वोल्टेजेस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लीड करता है। किसको करता है लीड, करंट को करता है, ठीक है। और जो करंट है वो लेग करता है, किसको करता है, वोल्ट को करेगा, लाजमी सी बात है। अब इसकी इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे रे बाबा, इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे रे बाबा, इम्पीडेंस हमने इसकी अब फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो वही इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। देखो हमने कहा ये है आपके पास वोल्ट वी आर, ठीक है जी। अब ये है आपके पास वी एल, ये आया आपके पास रिजल्टेंट जिसको हम वी कह रहे हैं, ये आया आपके पास रिजल्टेंट जिसको हम वी कह रहे हैं। अब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं और रिजल्टेंट मालूम करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या होता है वो, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हुआ, ठीक है। अच्छा जी, हाइपोटेनियस है आपके पास वी स्क्वायर है। सो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वी एल है, ठीक है जी, वी एल का स्क्वायर। और बेस आपके पास क्या है, वी आर का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करेंगे, राइट हैंड पे आ जाएगा अंडर रूट, तो ये बन जाएगा आपके पास आर वी आर एम एस, वी आर एम एस लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा आपके पास वी एल का होल स्क्वायर देन प्लस वी आर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। दिस इज़ द वी आर एम एस वैल्यू फॉर वोल्टेज इन आर एल सीरीज ए सी सर्किट। अब अगेन वही पूरा सेम ही है ना, पूरा प्रोसीजर सेम है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। हमें मालूम है कि v बराबर होता है किसके, आई आर के, तो लाजमी सी बात है वी एल किसके बराबर होगा, आई इंटू एक्स एल, ठीक है जी। और वी आर बराबर होगा आई इंटू वी, सॉरी, आई इंटू आर के, ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट कर दो अब। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे
तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। अब आई कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और आर एम एस वैल्यू बन जाएगी करंट की। तो ये बनेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, बिल्कुल पीछे वाली तरीके से ना, एक्स एल का होल स्क्वायर देन प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, आई आर एम एस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट की वैल्यूज़ है, वहाँ जाके वी आर एम एस के साथ डिवाइड होगा। तो ये बनेगा हमारे पास वी आर एम एस इज इक्वल टू डिवाइड में आई आर एम एस अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर देन प्लस आर का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू बराबर होती है हमारे पास इम्पिडेंस के। तो z इज इक्वल टू एक्स एल का स्क्वायर देन प्लस आर का स्क्वायर, सॉरी आर का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर इम्पिडेंस फॉर आर एल सीरीज सर्किट, एसी सर्किट। अच्छा जी, इम्पिडेंस की अगर हमने वो निकालनी हो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो कैसे निकालेंगे, इसको फेजर डायग्राम भी कहते हैं। तो ये आपके पास आ गया इम्पिडेंस की, इसमें थे आपके पास वी आर इस डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में था आपके पास वी एल, तो एक्स एल भी इसी डायरेक्शन में होगी। और ये बनेगा आपका इम्पिडेंस का या रिजल्टेंट, जिसको हम इम्पिडेंस कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ द थीटा जो हमने फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी। अच्छा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स एल डिवाइड बाय आर। एक्स एल की जो वैल्यू होती है हमने देखा था वो बराबर होती है ओमेगा इंटू एल के। ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ के, तो ये बनता है टू पाई एफ इंटू एल। बहरहाल सो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाय आर, दिस विल बी द थीटा। ठीक है, जो हम फाइंड आउट इस फॉर्मूले के ज़रिए कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर इसके अंदर वोल्टेज क्या करता है। ठीक है, वोल्टेज क्या करता है इसमें, लीड कर रहा है किसको, करंट को। किसकी वजह से कर रहा है भाई, इंडक्टर की वजह से कर रहा है। किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। कौन सा वोल्टेज, ये बेक ईएमएफ है, जो हमने लास्ट टाइम इंडक्टर वाला जो टॉपिक था, लेक्चर था, लेक्चर नंबर जिसको हम कहेंगे कि वो 5 था। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हमने सीखा था। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।